हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 यानी और भी हो सकते हैं महिला पर्यवेक्षिका, नगरपालिका, सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग, अगर आपका पेपर हिंदी है तो उसी के अंतर्गत काव्य कुंज यानी तुलसीदास से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इस पर जितने भी प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं सारे का सारे महत्वपूर्ण हैं। एक बार आपको एग्जाम के पहले 2 बार 3 बार जरूर देखें ताकि आपका एग्जाम में ऐसे प्रश्न छूट नहीं जाए। और किसी को अगर नोट्स या टेस्ट सीरीज या ओनली एमसीक्यू ओके ये आपको जानकारी प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। अगर वहाँ से भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया 7004501486, आपको इसी पर आपको ओनली मैसेज करने हैं। सारे यहाँ पर जितने भी मिलेंगे सारे पेड पीडीएफ होंगे। ओके, पेड पीडीएफ रहेंगे ये चीज़। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। और देखिए काव्य कुंज जिसे ये चल रहा है, काव्य कुंज में आपको 7 कवि पढ़ने हैं। इसे आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ पेड करना पड़ेगा। 7 कवि अभी तैयार हो चुका है, आप परचेस कर सकते हैं। ओके, 7004501486 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। काव्य कुंज के जितने भी 7 कवि हैं आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर, सारे के सारे पेड पीडीएफ रहेंगे। पहले नंबर प्रश्न जो है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो विकल्प बी रामचरितमानस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शुकर खेत स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? विकल्प सी तुलसीदास से है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामचरितमानस का आरंभ कब हुआ था? तो विकल्प डी होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, रामचरितमानस का पूर्ण हुआ था। यहां पर जो भी लिखे हैं यहां पर उपयुक्त कोई नहीं है तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था? विकल्प ए 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रामायण के बाद सर्वाधिक सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है? विकल्प ए रामचरितमानस। रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की? तो विकल्प बी हो जाएगा तुलसीदास ने। तुलसीदास लेखक थे। रामचरितमानस, पदावली, कवितावली, माने ये और ये तुलसीदास द्वारा लिखित है तो विकल्प क्या हो जाएंगे? 1 और 3 वाला हो जाएंगे। देखिए विकल्प कौन सा हो जाएंगे? विकल्प डी हो जाएंगे, केवल 1 और 3। यहां पर देखिए यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो बिल्कुल यहां से जान रहे हैं कि विकल्प डी तुलसीदास जी के हैं। तुलसीदास राम के किस रूप के उपासक थे? विकल्प बी सगुण रूप के। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना में है? तो विकल्प सी कवितावली। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुलसीदास जी का बचपन का नाम इनमें से क्या था? विकल्प सी राम बोला। नरहरिदास के शिष्य इनमें से कौन थे? विकल्प सी तुलसीदास। यहां पर देखिए यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है वह किसी कलम से रचित है? तो विकल्प बी तुलसीदास। यहां पर भी देखिए ये पंक्तियां जो लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएंगे? विकल्प बी तुलसी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं
विकल्प बी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न वैसे ही प्रकार का प्रश्न है, यहां पर एक पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प ए तुलसीदास। नेक्स्ट है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तीन जैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प सी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? विकल्प सी राम। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प बी रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास ने साहित्यिक रचना का माध्यम के रूप में किस भाषा को चुना है? तो अवधी एवं ब्रज। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो बिल्कुल विकल्प ए होगा तुलसीदास। तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा? तो विकल्प बी उदय भानु सिंह ने। तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां पर जो है विकल्प डी ये आपका सही नहीं है, असत्य कथन है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है, यह कथन किसका है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचरितमानस के संबंध में सही कथन है, यह अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य हिंदी साहित्य का एक महान कृति मानता है, ये भी सही है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहता है, उपयुक्त सभी। यहां पर बिल्कुल आपका विकल्प डी आपका सही है, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न भी है, सही कथन बताना आपको यहां सभी। यहां पर जितने भी ए बी सी लिखे हैं सारे के सारे सही हैं, तो विकल्प यहां पर बिल्कुल डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, असंगत का चयन कीजिए। विकल्प डी जो है ये जो गीतावली की जो भाषा है अवधी, ये आपका असंगत है, तो बिल्कुल विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। असंगत पहचानना आपको यहां से, बिल्कुल यहां से विकल्प डी विनय पत्रिका की भाषा बोलचाल की अवधि, ये आपका असंगत है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी है? तो विकल्प सी कवितावली। रामलल्ला नच्छू किसकी रचना है? तो विकल्प ए तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? बिल्कुल विकल्प ए दास्य भाव। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? विकल्प सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। बरेवे रामायण किसकी रचना है? विकल्प ए तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? विकल्प ए तुलसीदास। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति द्वारा किससे लिया गया है, किससे उद्धृत है? बिल्कुल विकल्प सी विनय पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? विकल्प डी 7।
नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में है? तो विकल्प ए कवितावली। इनमें से कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? तो युद्धकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड। तो विकल्प ए हो जाएगा, युद्धकांड नहीं है। इसमें 7 कांड हैं, सातों कांड आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। रामचरितमानस की रचना किन छंदों में हुई है? विकल्प डी, दोहा और चौपाया छंद में। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की प्रेरणा किससे ग्रहण की? विकल्प सी, स्वामी रामानंद से। किस भक्त कवि ने आवश्यकता अनुसार सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार किया है? तो विकल्प ए, तुलसीदास। निम्नलिखित कवियों में से अपनी रचनाओं को स्वांत सुखाय लिखने की घोषणा किसने की? विकल्प डी, तुलसीदास ने। भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों से किसका काव्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो विकल्प डी, तुलसीदास। इनमें से किसका प्रबंध कौशल अद्भुत माना जाता है? विकल्प डी, तुलसीदास। विनय पत्रिका निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है विकल्प डी, गीति काव्य है। पराधीन सपनेहु सुख नाही किसकी पंक्ति है? बहुत फेमस पंक्ति है, यह पंक्ति है कवि तुलसीदास जी की। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं का अपनाया है? तो अवधी और ब्रज। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 49वें नंबर प्रश्न जो है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास थे, विकल्प बी। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? तो विकल्प सी, हुलसी। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो विकल्प बी, भक्ति की भूख है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? विकल्प ए, जातीय महाकवि। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न से कौन सी रचना तुलसीदास की है? विकल्प डी, दोहावली। कौन सी रचना तुलसीदास की है? सुरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित, पद्मावत। तो विकल्प बी, विनय पत्रिका। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलल, कवितावली। तो विकल्प सी हो जाएगा यहां से सही उत्तर। नेक्स्ट है, हनुमान बाहु को तुलसीदास के किस कृति का एक अंग माना जाता है? विकल्प बी, कवितावली। रामचरितमानस का प्रधान रस है? विकल्प डी, भक्ति रस। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। तो विकल्प सी, महाकाव्य। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो विकल्प डी, राधा स्तुति। बाकी जितने भी हैं तुलसीदास से हैं, लेकिन ये राधा स्तुति तुलसीदास से संबंधित नहीं रचना है। मानव यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? संवत 1631। रामचरितमानस की भाषा है? विकल्प सी, अवधी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विनय पत्रिका की भाषा है? विकल्प बी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट है, तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था? विकल्प ए, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो ये हैं विकल्प डी, भक्ति काल।
हनुमान बाहुक रचना किन छंदों की है? कितने छंदों की है? विकल्प ए 44 छंद। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? विकल्प ए राममार्गी। 69वां नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो विकल्प ए आत्माराम दुबे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहां के वासी थे? विकल्प सी सुकर खेत के वासी। हनुमान बाहु को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियां होती है? विकल्प ए 13। तुलसीदास ब्रजभाषा का प्रयोग किसके लिए करते थे? विकल्प बी गीति काव्य के लिए। नेक्स्ट है, गोस्वामी जी अवधी भाषा का प्रयोग किसके लिए करते थे? विकल्प सी प्रबंध रचना के लिए। नेक्स्ट है, तुलसीदास का पूरा नाम क्या है? तो विकल्प डी गोस्वामी तुलसीदास। यहां पर देखिए पद लिखे हुए हैं, पद का रचयिता कौन है? तो बिल्कुल विकल्प ये होंगे, तुलसीदास हो जाएंगे। ये भी पंक्ति के द्वारा मैंने जो रचयिता कौन है? तो विकल्प डी तुलसीदास हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तुलसीदास कैसे कवि मान जाते हैं? विकल्प डी समन्वयवादी। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? विकल्प ए नाभा दास ने। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो विकल्प सी रुक्मणी मंगल। ये नहीं है, बाकी ये वाला तीन रचना है, लेकिन रुक्मणी मंगल ये तुलसीदास की रचना नहीं है। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? विकल्प डी विनय पत्रिका। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प बी मूल गोसाई चरित्र। नेक्स्ट है, तुलसीदास की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? विकल्प सी कवितावली। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन किया? विकल्प बी शेष सनातन। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो विकल्प बी 12। यहां पर देखिए बरेवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थे? विकल्प बी रहीम। नेक्स्ट है, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? विकल्प बी सूरदास। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? विकल्प सी उत्तरकांड। यहां पर देखिए, यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ की है? तो विकल्प बी गीतावली। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, अब पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? ये है विकल्प ए कवितावली। जाके प्रिय न राम बदैही यह पद किस पुस्तक में है? विकल्प बी विनय पत्रिका। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहां किया था? विकल्प बी अयोध्या। अब देखिए और भी तुलसीदास से जितनी संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से भी, तो वहां मैंने सारे एक जगह कलेक्शन कर दिया हूं। 92, 93, 94, 95। उसके बाद देखेंगे 96, 97, 98, 99, 100।
ये सारे जो पंक्तियां हैं सारे आपके तुलसीदास से हैं रिलेटेड। ये भी सारे पंक्तियां जो हैं तुलसीदास से संबंधित हैं। तो ये था आपको जितनी भी काव्य कुंज था, आपको 7 कवि जैसे भूषण है, रसखान है, बिहारी है और सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जितने भी हैं, जितने आपको पढ़ने थे सिलेबस में काव्य कुंज, आपको मैंने सारे के सारे डन हो गए हैं। आपको ये अगर परचेस करना चाहते हैं सातों एक साथ मिलेगा, जब भी मिलेगा तो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा, मैसेज करना होगा 1486। ओके, इस पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे काव्य कुंज मेरे 7 कवि वाला मुझे चाहिए सर। तो वहाँ से मैं मैसेज करूँगा कितना आपको चार्ज लगेंगे तो वो बताया जाएगा। मिनिमम से मिनिमम लगाया चार्ज किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।